हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम लोग पेपर 2 में गणित व विज्ञान के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एसएसटी का वीडियो अपलोड कर दिया है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर 1 का भी एनालिसिस मैंने कर दिया है, तो उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ को अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, वहाँ पर आप लोग अपना आंसर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग गणित व विज्ञान के फटाफट से यहाँ पर आंसर देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हम साइंस और मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप 120 सेंटीमीटर है और यदि बीसी बराबर 48 सेंटीमीटर है, सीडी बराबर 17 सेंटीमीटर है, एडी बराबर 40 सेंटीमीटर है तथा एंगल ए बराबर है एंगल बी और ये है 90 डिग्री, तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही होगा। 660 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। वहीं पर बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में उपपत्तियों के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। उपपत्तियों का निर्माण अंतर्दृष्टीय ज्ञान पर होता है, ना कि तर्क पर, तो यही सही होगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 33 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और जिसका विकर्ण जो है यहाँ पर PR और QS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि OP = x+7 सेंटीमीटर, वहीं OQ = x+y सेंटीमीटर, OR 20 सेंटीमीटर, OS 16 सेंटीमीटर है, तो 7y+5 का जो सेंटीमीटर में मान होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर बात करें तो 26 जो है बिल्कुल सही होगा। इसी तरह से आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर अगर बात करें आंसर की, तो 34 का ऑप्शन हो जाएगा क्या, सेकेंड। यहाँ पर 5 जो आंसर है सेकेंड ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिया है कि अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है। क्या है? अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है और 8 वर्ष पहले अरुण की आयु कितनी थी। यहाँ पर ये कह रहा है कि 5/6वां वरुण की आयु के 3/5वां से 6 वर्ष अधिक था। तो देखिए, इस तरह से एज दिया हुआ है। यदि वरुण की वर्तमान आयु x वर्ष है, तब x का मान निम्न समीकरण को हल करने से प्राप्त हो सकता है। तो अगर हम ऐसे में इसको सॉल्व अगर करते हैं तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका पहला। ये पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर कहा है कि अधिगम का वह क्षेत्र जो कि व्यवहार एवं मूल्यों के साथ संबंधित है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा भावात्मक क्षेत्र, जो है यहाँ पर अफेक्टिव डोमेन के नाम से जाना जाता है। 37 की बात करें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी लंबाई वृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार त्रिज्या क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यदि आधार त्रिज्या आधी कर दी जाए तथा ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो निम्न में से कौन सा बेलन के नए आयतन की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो आंसर होगा 37 का फोर्थ ऑप्शन होगा। द न्यू यहाँ पर द न्यू वॉल्यूम विल बी 1/3 द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये जो है आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर नया आयतन मूल आयतन का क्या है, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए, 38 क्वेश्चन की बात करें तो वैन हीले के प्रश्न से थ्योरी से प्रश्न पूछा गया है कि वैन हेले के ज्यामितीय अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ज्यामितीय सोच के आरोही स्तरों में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो इसका जो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन पढ़ें तो 38 का जो है आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। कैसे? यहाँ पर हो जाएगा डी, उसके बाद बी और इसके बाद ए और फिर सी। तो ये ऑप्शन जो सेकेंड है वो बिल्कुल सही होगा, तो सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसके बाद देखिए, 39 क्वेश्चन पूछा है कि एक पाई चार्ट में किसी विद्यार्थी द्वारा गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का क्रमशः 90 डिग्री, 80 डिग्री, 65 डिग्री, 75 डिग्री और 50 डिग्री के केंद्रीय कोण वाले त्रिज्यीय खंडों द्वारा निरूपित किया गया है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक 540 थे तो उसके द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का अंतर क्या है। तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन होगा आपका 39 का वो हो जाएगा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन यानी 60 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन की बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है कि एनसीईआरटी के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर संख्या प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण सम्मिलित नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए 40 का आंसर हो जाएगा आपका पहला, सम्मिश्र संख्याएं जो हैं बिल्कुल सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन के एक साधन के रूप में रूब्रिक के लिए सत्य नहीं है, नहीं बताना था यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा 41 का ऑप्शन पहला होगा, रूब्रिक का एक निश्चित पैमाना होता है, तो यही जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, सत्य नहीं है, तो यही ऑप्शन सही होगा। 42 क्वेश्चन की बात करें तो किसी बहुफलकी के फलकों किनारों और शीर्षों की संख्या क्रमशः 7, 5 और x है, तब 2f + 3f - 4x का मान क्या होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस हिसाब से आपका जो आंसर आएगा वो सेकंड ऑप्शन आएगा, यानी कि 19 आएगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 43 क्वेश्चन आ रहा है। 43 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इसका मान निकाल के p + q का मान है यहाँ पर बताना है आपको। तो 43 का आंसर आप लगाएंगे फोर्थ ऑप्शन -5। इसके बाद अगर 44 की बात करें तो 44 में कहा गया है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, और इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही और बने दो अंतःकोणों इतना और इतना, तब इतना का मान क्या होगा। तो ये आपका 44 का जो उत्तर होगा पहला होगा 154 डिग्री। और इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए तो फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे कि भिन्नों में इतना और इतना में सबसे बड़ी और छोटी भिन्नों का योग है। तो यहाँ पर बड़ी और छोटी भिन्नों का योग पूछा था, तो इस हिसाब से 45 का ऑप्शन आपका होना चाहिए फोर्थ ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर आपका ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 46 क्वेश्चन को देखें तो निम्नलिखित में से क्या आकलन के अर्थ को नहीं समझा जाता। देखिए नहीं पूछा है यहाँ पर, तो 46 का जो आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, क्या यह विद्यार्थियों को नामांकित करने में सहायता करता है, तो सेकंड ऑप्शन ही सही होगा। इसके बाद देखिए 47 की बात करें यहाँ पर हम लोग, तो 47 में भी पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से गणित में रचनात्मकता का संकेतक नहीं है। यहाँ पर भी नहीं पूछा है, तो इस हिसाब से अगर बात करें तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर विद्यार्थी विभिन्न संदर्भों में अभिसारी चिंतन का उपयोग करते हैं, और यही ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, तो पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पे चलें तो यहाँ पर कहा है कि यदि 955 में जोड़ी जाने वाली x ऐसी न्यूनतम संख्या है जो उसे एक पूर्ण वर्ग बना देती है, तो 3x + 2 का मान बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है 20, यही होगा आंसर सही। इसके बाद यहाँ पर पूछा था कि 1 से 1 और 500 के बीच ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो संख्याओं में 3, 5, 7 में से प्रत्येक से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा सेकंड 4। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पेडागोजी क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गणित में सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या पूछा है, कम महत्वपूर्ण आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। देखिए इस गणित में शॉर्टकट खोजना जो है यही सबसे जो है कम महत्वपूर्ण होगा, तो थर्ड ऑप्शन सही होना चाहिए। 51 में देखिए 51 में कहा है कि किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB पर M एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AM = BM = CM है। यदि कोण A और B क्रमशः x और 70 डिग्री है तो 3x + 25 डिग्री का मान बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है ना 85 डिग्री, यही आपका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 का यहाँ पर 10% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि 2 वर्ष में 3,267 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो उसी राशि पर उसी दर से 2.5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है आपका सही होगा 700। इसके बाद 53 की बात करें तो किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB पर स्थित D एक बिंदु इस प्रकार है कि CD कोण ACB का समद्विभाजक है। यदि एंगल A = 50 डिग्री, एंगल B = 70 डिग्री है तो एंगल ADC बराबर होगा। तो यहाँ पर 53 का ऑप्शन हो जाएगा आपका 100 डिग्री, तो ये सही होगा।
इसके बाद देखिए 54 की बात करें तो किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों द्वारा अंक 36, 37, 31, 42, 23, 38, 17, 18, 35, 25, 29 और 35 है। तो इन आंकड़ों के माध्य और परिसर का अंतर पूछा है यहाँ पर। तो 54 का ऑप्शन होना चाहिए आपका, थर्ड ऑप्शन होना चाहिए 5.5। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 12 पंखे 24,000 में खरीदता है। वह प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। तो यदि वह सभी पंखों को 10% की छूट देकर बेच देता है तो कुल मिलाकर उसका लाभ रुपए में कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन जो है आपका 3,000 यही सही होगा। इसके बाद देखिए ये पूछा है कि ये एक समीकरण है, इज इक्वल टू किसके बराबर है। तो यहाँ पर देखिए 56 का ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 यानी कि -4c। -4c जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके बाद 57 की बात करें तो किसी कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि कर्ण के अतिरिक्त उसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है तो उस भुजा का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होना चाहिए। तो 57 का ऑप्शन पहला हो जाएगा 80। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया है 58 का कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजाकार कागज़ की कतरनें वितरित करता है और उन्हें कोनों का योग ज्ञात करने के लिए कोनों को मापने और सारणीबद्ध करने के लिए कहता है। वह उन्हें प्रत्येक परिस्थिति में परिणाम नोट करने के लिए भी कहता है। तो यहाँ पर शिक्षण की यह विधि डैश का उदाहरण है। तो किस प्रकार का यहाँ पर किस विधि का यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है। तो देखिए ये डिस्कवरी मेथड है, यानी कि पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा, खोज विधि। कौन सी विधि, खोज विधि यहाँ पर जो है ये कहलाएगा। इसके बाद देखिए 59 क्वेश्चन का क्या ऑप्शन सही होना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, तो नहीं है पूछा है यहाँ पर, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये समीकरण दिया हुआ है x² + 10x + 25 को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता, यही यहाँ पर गलत है। तो यही ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 3:7 है और इनका एलसीएम 630 है। तब इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका वो 660 हो जाएगा।